नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे H1B वीज़ा प्रोग्राम में हुए बड़े बदलाव के बारे में, जो खासकर भारत की तकनीकी दुनिया में तहलका मचा रहा है। 21 सितंबर 2025 से नए H1B वीज़ा आवेदकों पर $1,00,000 की वार्षिक शुल्क लगाई गई है। इसका भारतीय पेशेवर, मोस्टली जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, उनके जो परिवार और बड़ा जो फ़र्क पड़ रहा है वो आईटी सेक्टर पर होगा। H1B वीज़ा क्या है, सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ। मेरे जो व्यूअर्स हैं उनको मैं बताता चलूँ कि H1B वीज़ा किस कैटेगरी में आता है। H1B वीज़ा दशकों से जो भारतीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स है, स्पेशली आईटी के अंदर, और वैज्ञानिकों के लिए जो नासा में काम करते हैं, अमेरिका में काम करने का उन्हें सुनहरा मौका मिल रहा था। हर साल इसकी संख्या 70% से ज़्यादा भारतीयों की मिलती है। यह वीज़ा उन विशेष क्षेत्रों में अमेरिकी कंपनियों को विदेशी प्रतिभा को काम रखने की अनुमति देता है जहां स्थानीय जनशक्ति पर्याप्त नहीं होती है। तो यह भारत के लिए एक ब्रेन ड्रेन की सिचुएशन थी, जहां हमारा एक निहायती ब्रिलियंट टैलेंट जो अमेरिका जा रहा था, वहाँ की लग्जरी के लिए वहाँ ज़्यादा पैसा देकर कंपनियाँ उन्हें आकर्षित कर रही थी। 2025 में अब क्या बदला है, हम उसके बारे में आज बात करेंगे। पहले H1 वीज़ा की जो कुल लागत लगभग $3,000 से $6,000 होती थी, अब नए आवेदकों के लिए सालाना $1,00,000 कर दी गई है। राष्ट्रपति ट्रंप ने यह नीति तुरंत प्रभाव से लागू कर दी है। यह नया नियम नए आवेदनों, लंबित निवेदनों और अमेरिका में प्रवेश करने के लिए ज़रूरी शुल्क पर लागू होगा। कंपनियां और परिवार इस खबर से बहुत चिंतित है। भारत हर व्यावहारिक प्रभाव, छोटे अमेरिकी कंपनियां अब भारत से टैलेंट को रखने में हिचकेगी, जबकि बड़ी कंपनियां इसको संभाल सकती है, लेकिन और ज़्यादा चुनिंदा होगी। माइक्रोसॉफ्ट, Amazon, TCS, इन्फोसिस, विप्रो एंड सो मैनी कंपनीज, ये बड़ी भारतीय आईटी कंपनियां किसी भी बदलाव से प्रभावित होती है। ज़्यादातर नए H1B आवेदक अब अमेरिका जाने पर पुनर्विचार कर सकते हैं। जो पहले से वीज़ा धारक है उन्हें भी जल्द वापस आना पड़ा ताकि कोई विलंब ना हो। वो चाहते हैं कि जो उनके H1B वीज़ा रिन्यूअल हो वो जल्दी से जल्दी हो जाए। भारत के लिए अवसर और जोखिम, विशेषज्ञ इसे भारत के लिए अकाल्पनिक चुनौती और दीर्घकालिक अवसर दोनों मानते हैं। अमेरिका में महंगे हो चुके रोजगार के कारण अधिक नौकरियां भारत लौट सकती है। भारत में लौटे हुए इंजीनियर, वैज्ञानिक और डॉक्टर्स और उद्यमी नवाचार और रोजगार सृजन को बढ़ावा दे सकते हैं, बशर्ते भारत उन्हें बेहतर अवसर दे। अब यहाँ पर ब्यूरोक्रेसी को हमें बहुत कम करना होगा। जो इकोसिस्टम है उसमें बहुत तगड़े सुधार करने पड़ेंगे और हमें एक ऐसा भारत बनाना है जहाँ हम दूसरे देशों पर डिपेंडेंसी बहुत कम कर सके। हमें एक्सपोर्ट्स बढ़ाने होंगे। सामाजिक और मानवीय पहलू, भारतीय सरकार ने इस फैसले को देखते हुए मानवीय चिंताएं जताई है, क्योंकि लाखों परिवारों की ज़िंदगी प्रभावित होगी। ग्लोबल टेक दुनिया भी इसे देख रही है कि क्या अमेरिका अपनी टेक्नोलॉजी का नेतृत्व खो देगा या भारत के लिए नए अवसर खुलेंगे। क्या ये बदलाव भारत को सशक्त बनाएगा या वैश्विक प्रतिभा के प्रभाव पर बड़ा झटका होगा। अपने विचार नीचे कमेंट में लिखें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ना करना भूलें। जय हिंद, जय भारत।